हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है जी 101 और दूसरा नंबर है 11। तो आपने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास ये कुछ स्टेप्स हैं, आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इन दो बाइनरी नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 है, हम राइट डाउन द बाइनरी नंबर्स इन सीक्वेंस फ्रॉम राइट मोस्ट बिट। तो जो लास्ट आखिरी बिट होगी हमारे पास, यानी कि राइट पे जो बिट होती है वो हमारे दूसरे नंबर की राइट बिट के नीचे आनी चाहिए, यानी कि आपने इस सीक्वेंस का ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2 है जी मल्टीप्लाई ईच बिट। हर बिट को आपने मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि इस बिट को इन ऊपर वाले पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। फिर दूसरे स्टेप के अंदर हम इस बिट को ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्टेप नंबर 3 है जी शिफ्ट द रिजल्ट ऑफ न्यू नंबर। तो ये हम देखते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जब हम 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 1 जार 1 होता है। इसी तरह से जब 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर 0 आता है, क्योंकि 1 0 जार 0 होता है। इसी तरह से जब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर 1 आता है। स्टूडेंट स्टेप नंबर 3 है शिफ्ट द रिजल्ट ऑफ न्यू नंबर टू लेफ्ट। इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना है और ये जो नेक्स्ट डिजिट आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर के साथ, उसको आपने एक डिजिट लेफ्ट की तरफ मूव करना है, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आगे एक डिजिट मूव कर देंगे लेफ्ट की तरफ। तो स्टूडेंट 1 1 जार यहाँ पे 1 होता है। इसी तरह से 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होता है। 1 1 जार 1 होता है। स्टेप नंबर 4 है ऐड ऑल द रिजल्ट्स। अब इन सारे रिजल्ट्स को आपने ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्दर नंबर नहीं है। अगर नंबर होता तो हम उसको आगे मल्टीप्लाई करते और इसी तरह से 2 डिजिट आगे मूव करते। अगर तीसरा नंबर होता तो उसको आगे मल्टीप्लाई करते। इस आगे हमारे पास स्टेप नंबर 4 है ऐड ऑल द रिजल्ट्स। अब जो भी आपके पास यहाँ पे रिजल्ट आया है या पार्सल्स आए हैं, इनको आपने ऐड करना है। तो चूंकि 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 1 को एज इट इज नीचे लिखते हैं। 0 को जब 1 में ऐड किया जाएगा, अब ऐड करने का रूल्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़े हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख लें। तो 0 को जब 1 में ऐड किया जाएगा तो आंसर स्टूडेंट्स 1 आता है। इसी तरह से जब 1 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है। अब क्योंकि इस 1 के ऊपर कुछ भी नहीं है तो हम इस 1 को एज इट इज लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरीके से हम बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट डाउन स्टेप्स फॉर बाइनरी मल्टीप्लीकेशन। बाइनरी मल्टीप्लीकेशन के आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो आपने स्टेप्स लिखने हैं कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हैं, आप इनको नोट डाउन कर लें और याद करें।